बहुत पहले किसी दूर दराज मुल्क में लोगों का ये रिवाज था कि वो हर साल अपना बादशाह बदल लेते थे। जो भी बादशाह बनता है वो इस अहद पर दस्तखत करता है इसकी हुकूमत के 1 साल बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा। जब किसी बादशाह की 1 साला हुकूमत ख़त्म हो जाती तो उसे एक ख़ास जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहाँ वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारता। इस मौका पर बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाएगा और इसे हाथी पर बिठाकर मुल्क भर के अलविदाई सफ़र पर ले जाया जाएगा जहां वो तमाम लोगों को आखिरी बार अलविदा कहेंगे। वो बहुत ही अफसोसनाक लम्हात होंगे और फिर वहां के लोग बादशाह को हमेशा के लिए जजीरे पर छोड़ देंगे। एक दफ़ा लोग अपने बूढ़े बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे जब उन्होंने एक जहाज को देखा जो अभी गिरकर तबाह हो गया था और एक नौजवान लकड़ी के तख्ते से टेक लगाकर खुद को बचाने के लिए खड़ा था। चूंकि वो भी नए बादशाह की तलाश में थे इसलिए वो नौजवान को अपनी कश्ती में बिठाकर अपने मुल्क ले आए और इससे 1 साल हुकूमत करने को कहा। पहले तो उसे यकीन न आया लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह रहने पर राजी हो गया। वहाँ के लोगों ने इस सल्तनत के तमाम उसूल और तरीक़े बताए और ये भी कहा कि 1 साल बाद वो इसे किसी ख़ास जजीरे पर छोड़ देंगे। बादशाहत के 3रे दिन नौजवान बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पिछले तमाम बादशाह भेजे गए थे। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे जजीरा दिखाने का इंतज़ाम किया गया। ये जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर भी सुनी जा सकती थीं। बादशाह जंगल में थोड़ा सा मुआयना करने गया और वहाँ उसने अपने तमाम साबिक बादशाहों के कुनकाल देखी। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। जब बादशाह मुल्क वापस आया तो उसने 100 मजबूत और सेहतमंद कारकुनों को इकट्ठा किया। वो इन सब को जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि 1 महीने में जंगल साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मारा जाए और तमाम गैर ज़रूरी दरख्तों को काट दिया जाए। वो हर माह जजीरे का दौरा करता और ख़ुद काम की निगरानी करता। पहले महीने में तमाम खतरनाक जानवर मारे गए और फिर बहुत से दरख्त काट दिए गए। दूसरे महीने तक जजीरे को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ जगहों पर खूबसूरत बागात बनाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर जैसे मुर्गियाँ, गाय, भैंस, बत्तख और भेड़ें भी जजीरे पर ले गया। 3रे महीने में बादशाह ने अपने नौकरों को जजीरे पर एक शानदार घर और एक बड़ी बंदरगाह बनाने का हुक्म दिया। जैसे जैसे महीने गुजरते गए जजीरा एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो गया। नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास पहनता था और अपने ऊपर बहुत कम खर्च करता था। इसने अपनी सल्तनत की ज़्यादातर कमाई इस जजीरे की तामीर पर खर्च की। 10 माह बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मुझे मालूम है कि मुझे 2 माह में जजीरे पर रहा कर दिया जाएगा लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूँ। वज़ीर और दूसरे वज़ीर राज़ी न हुए और बादशाह से कहा, आपको साल ख़त्म होने के लिए मज़ीद 2 माह इंतज़ार करना पड़ेगा। साल ख़त्म होने के बाद ही आपको जजीरे पर रहा किया जाएगा। आखिर 2 महीने गुजर गए और बादशाहत का 1 साल ख़त्म हो गया। रवायत के मुताबिक लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और इसे हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी कौम को अलविदा कह सके। गैर मुतवक्के तौर पर बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब में बहुत खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौके पर पिछले तमाम बादशाह रोए थे लेकिन तुम हंस रहे हो, इतने खुश क्यों हो? नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुमने अक्लमंदों को ये कहते नहीं सुना, जब तुम इस दुनिया में बचपन में आए तो रो रहे हो और बाकी सब हंस रहे हो। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी है। जब सारे बादशाह महल की रंगीनियों में खो गए तो मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था और उसके लिए मंसूबा बंदी कर रहा था। मैंने अब इस जजीरे को एक खूबसूरत जगह में तब्दील कर दिया है जहाँ मैं अपनी बाकी जिंदगी अमन और सुकून से गुजार सकता हूँ।